हमारा मेरा एक भी नहीं हुआ। स्कूल का टेस्ट चल रहा है पूरा वीक और यूटी का 60 मार्क्स का टेस्ट है। इसका फॉर्मूला लेके आप लोगों को खाली एक खत्म करना है और दूसरा मैंने इनको क्वेश्चन अब मेरे को मैचेस एब्सेंट हर बार कोई ना कोई एक्सक्यूज तो चलेगा। अभी नहीं होगा क्योंकि आज लास्ट टेस्ट था और कल यूटी का खत्म हो जाएगा 60 मार्क्स का, फिर पूरा वापस नॉर्मल रहेगा, उसके बाद हो जाएगा। फिर 25 से वापस जुलाई को है हिंदी एग्जाम को 80 मार्क्स का। जुलाई को है, जुलाई आने वाला है, पता है जून में नहीं है बस। उसको बहुत टाइम है, उसको सोच मत। कितने जुलाई से? 25 हाँ तब तो जुलाई हो, एक महीने। आज से एग्जैक्ट एक महीना। हाँ क्या वहाँ क्यों बैठ जाते हो गलती से? कीला लगाना है इधर एक कीला उधर एक कीला। उनको बोलना पड़ेगा वो ठीक कराएं बच्चे को। एक एक्सपेक्ट ये वाला उससे भी शायद बस ये एक ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन होगा। आपकी राइटिंग भी अच्छी, थोड़ा ध्यान दो, मात्राओं की गलतियां कम करो, अच्छे से लिखो। क्या बात है? आज बाबा ने दो करोड़ आज वो भी नहीं है, कौन है उमा भी नहीं है। तो अभी संस्कार और भावना अपना कंप्लीट हो चुका है फिर ना, उसमें मैंने कितने हो गए अपने? टोटल कितने हो चुके हैं? वो नहीं हो, संस्कार और भावना के कितने हो चुके हैं? हाँ दो होमवर्क में, एक यहाँ किया था कि दो किया था? एक भी नहीं किया था, आपने बोला आप होमवर्क ये सबने बोला कि नहीं करेंगे। अच्छा तो होमवर्क में सिर्फ दो ही हुआ है, वो भी नहीं हुआ है ऐसा कि वो भी नहीं हुआ है। तो आज क्या करने वाले हैं हम लोग? अच्छा ठीक है चलेगा, बहू की विदा कर लो, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर आज का भी बचा रहेगा और अगला भी बचा रहेगा। होमवर्क में तो अच्छा ये दोनों, हाँ ये दोनों तो इसमें बेटा संस्कार और भावना का मैंने क्वेश्चन आंसर दिया था। कौन कौन सा दिया था? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 और 6 ठीक लगा लो। वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम 1 निकालिए और उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 और 6 पर टिक लगाओ, आपका होमवर्क रहेगा। इसके बाद मैं थोड़ा तो कराऊंगी, आज करा दो क्या है, एक कर लो उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे, है ना? हाँ चलो शुरू करो, आज एक कर लो क्वेश्चन आंसर, उसके बाद जो 2 होमवर्क में दिया वो होमवर्क में कर लेना। चलो एक करो अभी, फिर टाइम जो बचेगा उसमें नया चैप्टर शुरू करेंगे। नोटबुक निकालो बेटा फटाफट। आप दोनों लोग क्यों नहीं आए थे एग्जाम का? तो रिलेटिव्स आए थे तो हम बहुत दोस्त आए थे उसके रिश्तेदारी। हाँ वो जो पेपर था हिंदी का जो टेस्ट हुआ था उसमें एक उन लोगों ने गलत दिया जबकि सही है मात्रा सब कुछ। शुद्ध अशुद्ध में कुछ कर सकता। बेटा ये बताओ आप मुझे चाहते हो पेपर दिखाओ? नहीं भूल गया गलती है मैम दिखाओ मैम फोन में है आंसर शीट आपके फोन में है? मेरा नहीं मॉडल आंसर है उन लोग मॉडल आंसर शीट और क्वेश्चन नंबर दोनों को डिस्कस करो। तो क्या रॉन्ग है क्या? तो उसमें से नहीं उसमें क्या है अशुद्ध और अशुद्ध में है ना। हाँ जो एक आंसर दिया है वही सेम लिखा है वो उन लोगों ने क्रॉस मार दिया। दिखाओ वो आंसर या तो गलत होगा ना बेटा, मॉडल आंसर में वो गलत होगा तो क्या आपने मॉडल आंसर से सही करना दिखा था क्या? नहीं मेरे पास क्लास एग्जाम के टाइम पे तो फिर आप ऐसा मतलब आपका गलत से दिखाओ मुझे। नैन्सी ग्रेस क्यों? राम का नाम ले रहे हो क्या? हाँ नहीं वही चेक करती है मतलब साइंस का पेपर। तो ये वो बोला जब मैं थोड़ी बोला उन्होंने गलत की। नहीं मैं क्या
बोला सिर्फ साइंस और मैथमेटिक्स। मुझे आपको ये आंसर शीट लिखा होगा देखो ये हाँ यार एक ही पेपर है दूसरा इसमें है ना अभी आपकी प्रैक्टिस में क्या रहा है हाँ ये और आपने ऐसे लिखा है सेम टू सेम लिखा है और हमें मार्क्स नहीं लिखा भूल गया अगर ऐसा है तो गलत कैसे कर सकते ले आओ पहले और किसी का भी है हाँ रिचेक में दो अगर है तो वो लोग बोल रहे थे हाँ उनका भी सेम ही चीज था टीचर भी वही सेम चीज ठीक है उसको भी बोलो लाके दिखाएं रिचेक में डाले या फिर लाके मुझे दिखाओ रिचेक में बाद में डालना अगर वो रहेगा तो उसे recheck दिन में बाद डालना। में दे दे हाँ ठीक है दिखाओ ऐसे कैसे गलत करके कोई देता है भाई चलिए ये हो गया अब पहले क्वेश्चन आंसर लिखो आप लोग इसमें से सेकंड एंड सिक्स वाला टिक लगा लिए कहाँ से है बेटा मुझे नहीं पता हम सेकंड में सेकंड तो ऑन है बीच वाला हाँ बीच वाला ऑन ऊपर करो तो ऑन तो ये क्या है हाँ मुझे तो यहाँ का कुछ नहीं पता अभी ऑन चलो इतना शुरू करो ये 10 मिनट तो अपना ऐसे ही जाता है सेकंड और सिक्स को होमवर्क में टिक लगा लो और एक में लिखाने चल रहे हो 11th वाला वो लिखो निर्मम ही नहीं कायर भी 136 निर्मम ही नहीं निर्मम ही नहीं कायर भी जिन संस्कारों में तुम पली हो जिन संस्कारों में पली हो हाँ ए तुम आंसर शीट लाए हो क्या श्रीजी क्यों भाग के आ रहे हो क्यों वही तो पूछ रही हूँ क्यों यही है ना चिराग का नहीं मेरा पास में रहते हो सामने ही है जस्ट सामने वही बोल रही हूँ मामा बैठ तू बेगा में बैठ बगल में रहकर भाग कर आ रहे हो सो रहे थे क्या लिख रहा था हिंदी का नहीं आंसर शीट लाए हो क्या वो देखो गलत हो रहा था ना वो वाला क्या गलत लग रहा है मिला लिए पहले सांस लेने दो बे फर्स्ट एक ऑक्सीजन है आंटी को आंटी के फोटो भाई मैं बोला सांस संस्कारों में पली हो उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम्हें नहीं है उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम्हें ये किसने कहा था अतुल ने बोला था ना हाँ क्वेश्चन लिखिए वक्ता ने श्रोता को निर्मम के साथ क्वेश्चन नंबर 1
वक्ता ने श्रोता को एक साथ वक्ता ने श्रोता को निर्मम के साथ साथ कायर भी क्यों कहा? आंसर लिखिए इसका। हाँ, क्वेश्चन लिखो फिर आंसर लिखो। इतना भाग का ऐड हो गया था कि बचा था बेटा आपको? हाँ, आंसर लिखिए फिर। वक्ता अतुल ने श्रोता माँ को वक्ता अतुल ने श्रोता माँ को निर्मम के साथ साथ वक्ता अतुल ने श्रोता माँ को एक वक्ता अतुल ने श्रोता माँ को निर्मम के साथ साथ कायर निर्मम के साथ साथ कायर इसलिए कहता है, साथ साथ कायर कहता है क्योंकि उनमें उन संस्कारों को जिनमें वह जकड़ी हुई थी, कॉमा तोड़ने का साहस नहीं था। जिनमें वह जकड़ी हुई थी, तोड़ने का साहस नहीं था। पूर्ण विराम। जिनमें वह जकड़ी हुई थी, कॉमा तोड़ने का साहस नहीं था, पूर्ण विराम। इसके लिए उन्होंने नहीं था, तोड़ने का साहस नहीं था। इसके लिए उन्होंने अपने बेटे को भी अपने से दूर कर दिया था। इसके लिए उन्होंने अपने बेटे को भी अपने से दूर कर दिया था। अपने से दूर कर दिया था, कॉमा नहीं कॉमा नहीं लगाना, दूर कर दिया था क्योंकि उसने अंतर जातीय प्रेम विवाह किया था। क्योंकि उसने अंतरजातीय की जगह पर डायरेक्ट प्रेम वाला था। नहीं अंतरजातीय तो प्रेम विवाह तो वैसा नहीं, उसमें मेन तो वही था ना बेटा, अदर कास्ट। हाँ, अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। पूर्ण विराम। अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था। पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 2। उनके अनुसार माँ किन संस्कारों में पली थी? उसके अनुसार माँ
किन संस्कारों में पली थी। उसके अनुसार माँ किन संस्कारों में पली थी। हाँ। उसके अनुसार माँ ऐसे, या उसके अनुसार की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, उसके ब्रैकेट में अतुल। क्योंकि बेटा एग्जाम में आप नाम ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश करेंगे, वक्ता श्रोता में तो डालेंगे ही, लेकिन उसके इसके दिया है तो वहां पर उसके इसके करके ब्रैकेट में वो नाम डाल दो। उसके ब्रैकेट में अतुल, अतुल के ब्रैकेट में अतुल के अनुसार माँ ऐसे रूढ़िवादी, उसके ब्रैकेट में अतुल के ब्रैकेट बंद अनुसार माँ ऐसे रूढ़िवादी संस्कारों में, के अनुसार माँ ऐसे रूढ़िवादी संस्कारों में पली थी जिनसे अलग होने की, संस्कारों में पली थी जिनसे अलग होने की वह सोच भी नहीं सकती थी, जिनसे अलग होने की वह सोच भी नहीं सकती थी, जिनसे अलग होने की वह सोच भी नहीं सकती थी। पूर्ण विराम। जिनसे अलग होने की वह सोच भी नहीं सकती थी, पूर्ण विराम। आगे उन्हें जाति धर्म और समाज का, उन्हें जाति धर्म और समाज का, उन्हें जाति धर्म और समाज का डर था। उन्हें जाति धर्म और समाज का डर था। इस कारण वे अपने बेटे बहू को, इस कारण वे अपने बेटे बहू को अपनाने से डरती थी। इस कारण वे अपने बेटे बहू को अपनाने से डरती थी। इस कारण वे अपने बेटे बहू को अपनाने से डरती थी। 80 मार्क्स का जो आ रहा है उसमें क्या क्या आएगा, आपका पोर्शन में क्या बचा है बता देना, मैं करा दूंगा। महायज्ञ का पुरस्कार, भक्ति विदा मात्र सिलेबस दे दी है उसमें, जिसका चश्मा ना टीचर्स ने दिया, ऑफिशियली नहीं है। अच्छा ऑफिशियली, तो ऑफिशियली क्या, अभी तो टीचर्स ही देंगे ना। बस असेसमेंट है ऑफिशियल एक बार एमसीक्यू पे आते हैं उनके, अभी टीचर्स ने खाली ओरल दिया, सिलेबस नहीं आया। अरे आ चुका है, मई के महीने में आ चुका है, तो किधर और क्या आएगा, महायज्ञ का पुरस्कार, नेताजी का चश्मा और बहू की विदा और मातृभूमि का मान। उसमें से 4, इसमें से 3। तो एग्जाम को कैसे होएगा? मैम ने महायज्ञ 2 घंटा करवा चुकी है, संस्कार भावना, फिर उसमें से महायज्ञ का पुरस्कार काफी और बाहर तक करने की, अभी नेताजी का चश्मा इधर से और मातृभूमि का मान। मैम नेक्स्ट क्लास से 2 घंटा कर 5 to 7। हाँ मैम अच्छा 5 to 7 और भी तो है बेटा जो अभी निकले हैं। आज तो उन्हें 7:30 करना, अभी तो आते 7:30। मैम ये कॉम्प्रोमाइज करना होगा। 5 o'clock का ये मेरा फ्लोर खाली होता है, नीचे वाला फ्लोर भरा हुआ होता है। हाँ शाम को ना 5 नहीं 5 बजे तक नीचे वाला कहाँ भरा हुआ था, ये खाली होता है। हाँ 5 बजे। चाहे तो मैं ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम सकते हैं कि टाइमिंग 5 to 7 कर दो। हम फीडबैक में डालते हैं। फिलहाल अभी वो पॉसिबल नहीं है, देखा जाएगा फिर आप लोग का करने का, लेकिन अभी हमारी क्लास में बोलती है देखा जाए। लेकिन बेटा मेरे यहाँ वो टाइम टेबल सेट हो चुका है ना, टाइम टेबल मैं थोड़ी ना सेट करती हूँ। वो नेक्स्ट मंथ मैं तो सीबीएसई वाले जो आगे पढ़ते हैं सब पढ़ते हैं आज हम ही, सीबीएसई वाले 2 ही है ना, कितने ऑनलाइन भी है। कितना है टोटल सीबीएसई? और उनका टाइम क्या है? आप लोगों से कम है। टाइम मैम जो मेजॉरिटी मैम वो होगा ना फिर तो
मैम टाइम क्या है उनका सीबीएसई हमारे 4:30 6:30 रहता होगा। एक ही घंटे सबका चल रहा है अभी, एक से ज्यादा किसी का नहीं जा रहा है। 4:30 to 5:30 होगा। 5:30 to 6:30 होगा। 5:20 to 6:20 6:20 से 9 तक चालू होता है और फिर 6:30 से 9 तक शुरू होता है, फिर आप- ये ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले 10 फिर 9। हाँ बड़े पहले मैम वही बात। अच्छा ठीक है, जल्दी लिखो नहीं तो ये टाइम भी जाएगा अपना। चलो अभी हो गया। हाँ। जब मैं 9 पे था तब भी 7:30 के वैसे ही टाइम था मैम मेरे साथ तो चलो क्वेश्चन नंबर अन्याय, सृजित को देखकर अन्याय किया जा रहा है ना। चलो, संस्कारों को तोड़ने के लिए किस बात की आवश्यकता होती है? हम अपनाने से। हाँ, हिम्मत होनी चाहिए उसको तोड़ने की। संस्कारों को तोड़ने, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है संस्कार को तोड़ना। संस्कारों को तोड़ने के लिए किस बात की किस बात की आवश्यकता होती है? क्या हो रहा है? आवश्यकता होती है, संस्कारों को तोड़ने के लिए किस बात की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन हो गया। हाँ, जो नॉर्मली जो लेटर रहता है हाँ। तो उस कितने मार्क्स का होता है? लेटर की 10, हाँ 7 नंबर का। और लेटर ऐसे ऐसे आपका 50 का और इंग्लिश में 20 का होता है ऐसे। हाँ किसने एक पेज लीजिए तो हो जाएगा। 10 मार्क्स के लिए। अच्छा 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए बेटा 6-7 लाइन कम से कम, लेकिन ज्यादा नहीं, आधा पेज 2 पेज नहीं। वो आंसर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा आंसर पूछा गया है, आंसर पूरा कवर करना है। पर मैम ने बोला लाइन से डिपेंडिंग, मैम ने बोला अगर पॉइंट्स जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उससे एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड। मैंने क्या वही पूरा कर दे बेटा, मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन किस टाइप का है, क्वेश्चन में आपका कीवर्ड्स आ जाना चाहिए, ठीक है। वो कीवर्ड्स आ जाएंगे तो आपका वैसे मिनिमम आपका आना चाहिए कि 5 लाइन तो आनी चाहिए। 3 नंबर में 5 लाइन मिनिमम है, उतने में आपका पूरा कीवर्ड आएगा, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया आधा पेज का और कीवर्ड्स उसमें एक भी नहीं आया तो आपका वो आधा पेज भी बेटा 0 का काम करेगा, है ना। तो वो उसमें कीवर्ड्स आने चाहिए। आपका आंसर पूरा है तो आपने अगर 5 लाइन में लिखा तो भी आएगा, 7 लाइन का लिखा तो भी आएगा। अभी जैसे कुछ क्वेश्चन है उसमें 3 लाइन में ही आंसर, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है तो उसमें 3 लाइन में कंप्लीट हो जाता है, कुछ में कि 4 जाता है, कुछ में 2 ही में हो जाता है। हाँ, हमारा स्कूल में भी ऐसे राइटिंग का था 10 मार्क्स, उसमें बोला था 200 वर्ड, तो कितना टोटल कितने पेज का लिखना होगा? बेटा वो हर बच्चे का लिखने का तरीका अलग होता है। कुछ बच्चे वही मेरे फ्रेंड का 1.5 या मेरा एक पेज में 230 वर्ड था एक ही साइड। मेरा 1 पेज है हाँ, बहुत छोटा थोड़ा मेरा मेरे आधे पेज में 150 वाला। हाँ मेरा इतने में वहाँ 230 आ तो गया। इसीलिए बोला जाता है कि देखो उसमें भी टीचर क्या देखता है, ये नहीं आप बहुत चिपका के मत लिखो, थोड़ा दूर गैप लिखता हूँ, मेरा हैंडराइटिंग ही छोटा। हाँ तो हैंडराइटिंग के ऊपर होता है, कुछ लोग तो बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं तो वो बच्चों की हैंडराइटिंग के ऊपर होता है। चलिए आंसर लिखिए इसका, 3rd क्वेश्चन का आंसर लिखिए। संस्कारों को तोड़ने के लिए, संस्कारों को तोड़ने के लिए खुले दिमाग से सोचने, संस्कारों को तोड़ने के लिए खुले दिमाग से सोचने और खुले दिमाग से सोचने और समाज से सामना करने के, खुले दिमाग से सोचने और समाज से सामना करने के साहस की आवश्यकता थी। खुले दिमाग से सोचने और समाज से सामना करने के साहस की आवश्यकता थी। कोड विराम
यदि माँ खुले दिमाग से आवश्यकता थी, यदि माँ खुले दिमाग से सोचती कि मतलब छोटी, यदि माँ खुले दिमाग से सोचती थी, यदि बेटे ने सोचती कि यदि बेटे ने अपनी पसंद से, यदि बेटे ने अपनी पसंद से दूसरी जात की, अपनी पसंद से दूसरी जात की लड़की से विवाह किया है, दूसरी जात की लड़की से विवाह किया है, तो क्या हुआ? दूसरी जात की लड़की से विवाह किया है तो क्या हुआ? आखिर वह उनके बेटा बहू है। बेटा बहू के बीच में योजक चिन्ह लगेगा। आखिर वह उनके बेटा बहू है। पूर्ण विराम। वह उन्हें अपनाती, आखिर वह उनके बेटा बहू है। पूर्ण विराम। वह उन्हें अपनाती और समाज की कोई, वह उन्हें अपनाती और समाज की कोई परवाह नहीं करती, और समाज की कोई परवाह नहीं करती। वह उन्हें अपनाती और समाज की कोई परवाह नहीं करती। फोर्थ क्वेश्चन, अतुल के अनुसार माँ ने, अतुल के अनुसार माँ में, अतुल के अनुसार माँ में संस्कारों को तोड़ने की शक्ति क्यों नहीं थी? संस्कारों को तोड़ने की शक्ति क्यों नहीं थी? क्यों नहीं? अतुल के अनुसार माँ में उन संस्कारों की को तोड़ने की शक्ति कभी नोट किया जाए। सही से रखिए, पहले क्लास में कैसे बैठते वैसे बैठो। हाँ, सामने रखो, ढंग से बैठो। ऐसा घर में जाकर आराम से बैठना बेटा। एक घंटे में ये प्रॉब्लम है, 2 घंटे में कैसे करोगे? हाँ, ठीक से बैठो और लिखो। अतुल के अनुसार पूरा मात्राओं की गलतियां नहीं है। गारंटी तो देखूंगी तो सही करूंगी। क्या पता, हो सकता है पर नहीं हो जाएगा, होगा, वो तो होगा ही। अतुल के अनुसार माँ के रूढ़िवादी, अतुल के अनुसार माँ के रूढ़िवादी, अतुल के अनुसार माँ के रूढ़िवादी संस्कार उन्हें खुले दिमाग से, अतुल के अनुसार माँ के रूढ़िवादी संस्कार उन्हें खुले दिमाग से सोचने की अनुमति ही नहीं देते थे। रूढ़िवादी विचार संस्कार उन्हें खुले दिमाग से सोचने की अनुमति ही नहीं देते थे। पूर्ण विराम। अनुमति ही नहीं देते थे। पूर्ण विराम। वे इन संस्कारों से बढ़कर अधिक कुछ नहीं सोच सकती थी। वे इन संस्कारों से बढ़कर अधिक कुछ नहीं सोच सकती थी। पूर्ण विराम। वे इन संस्कारों से बढ़कर अधिक कुछ नहीं सोच सकती थी। ना उनमें साहस था कि क्या हो गया,
ना उनमें साहस था कि वह बेटे बहू को ना उनमें साहस था कि वह बेटे बहू को अपना लें और समाज की चिंता ना करें। ना उनमें साहस था कि वे बहू बेटे को अपना लें और समाज की चिंता ना करें। और समाज की चिंता ना करें। क्या चल रहा है? क्या हो गया? नहीं आपको नहीं दुख रहा है उसको। आप आप फिल कर दो। करूँ क्या? नहीं चाहिए। ठीक है। मैं उसको बोलता 10 रुपए देगा तो करूँ। मुझे पहले से ही पता था। इसलिए तो इस बिजनेस ऐसे ही इनकम करनी है क्या? नहीं। हाँ। वो बाबा इसे हम बाबा पढ़ता है इसे सुनो। हम वो बोलता है हम ट्यूशन जब दूसरा जाता है ना वहाँ पर बोलता है मैं तो बड़े हो गया मेरे को पता है क्या करना है और जो गरीब होते हैं उनको कटोरा चला के भागना है वो सही में ऐसा बोला उसने ये देखो बाबा अच्छा बाबा सर। मैं चलो अच्छा ये 14 वाला और करना है। 11 के बाद 14। हाँ बोलो। बड़ा मुझे आप लोगों पे हाँ मुझे ये भी लग रहा है लेकिन आप लोगों पर यकीन नहीं हो पाता कि आप होमवर्क करोगे। और एक बात मैं बार बार बोल रही हूँ जितना ही लिखोगे आपके लिए उतना ही फायदा है। अगर आप होमवर्क करने के लिए रेडी हैं तो मैं नया चैप्टर शुरू करूँगी। आप करके आए हो बाकी मैं आधा ये हाँ आपका एक हुआ आपका मेरा एक भी हुआ। एक हुआ मुझे उसका भी आपका फिक्र है कि पोर्शन भी कराना है और ये भी नहीं रहेगा तो मैं ये कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर। चलो मुझे एक पेंसिल याद दिलाना बेटा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है याद दिलाना नहीं तो ये लोग कुछ हाँ होमवर्क के लिए टिक लगा लो अगर नहीं करोगे तो मैं कराऊंगी। बाकी पढ़ना सब है समझ में आ रहा है पढ़ना सब है। और ये 14 जो पहले के दो दिए हैं 2nd 6 एंड 14 ये 3 आपका होमवर्क है जिसने नहीं किया 2nd 6 एंड 14 ठीक है। अब ये तीनों होमवर्क है आप लोग कर लोगे तो बहुत अच्छा है लेकिन पढ़ना सब इसी में से आपके एग्जाम में आएगा। स्कूल का जो एग्जाम होगा इसी में से आएगा। अगर अच्छे से पढ़कर जाओगे तो अच्छा सा लिख कर आओगे अच्छे मार्क्स आएंगे। नहीं पढ़ोगे तो आपकी मर्जी आप लोग जो चाहो करो। हाँ। जो आपके वॉल्यूम में क्वेश्चंस हैं वो घूम ना घूम के यहीं से आने वाले हैं स्कूल के एग्जाम में। अब बोलोगे क्या आपने पेपर बनाया? मैंने पेपर नहीं बनाया लेकिन मुझे ऐसा है कि ये चैप्टर पूरा है इसमें तो आ जाएगा। चलो बहू की विदा करना है ना निकालो एक आंख से बहू बेटे कोई मत बनो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। मैं कभी आपके पास जब टाइम रहेगा मैं पढ़वाऊंगी। अभी आपको जल्दी से पोर्शन कराना है आपके टेस्ट के लिए तो मैं खुद ही कर रही हूँ ठीक है। तो फिर चलो 14 वाला कर लेते हैं ना फिर हम लोग फिर हाँ करो हम पर वो एक वीक होकर चला जाएगा। हम खाली एक वीक में एक बार क्लास हम थोड़ा मैथ्स लेक्चर हाँ नहीं तो एक दिन में 2 लेक्चर तो मैम 2 वीक से 2 पीरियड होते हैं। हाँ एक वीक में 2 पीरियड रखा करती है नहीं 2 पीरियड मिलेंगे। अरे ये तो अलग ही बचता है। मुझे लग रहा है मैं आप लोगों को लिखाई दूं। नहीं लिखो मेरे उंगली का ऑपरेशन हुआ है। झूठ मत बोलो
कल टेस्ट लिख रहा उसका लिख इसका पैर में हुआ है पैर में हुआ ऑपरेशन और लिख नहीं पाएगा हाथ से। हाँ नहीं नेल कटर से हाँ हड्डियों में उसका हाथ फैला है यस चलो लिखो चलो लिखो लिखो ये 14 पहला मैं करा दे रही हूँ। ऐसा हाँ ये कौन सी लैंग्वेज है? क्या हुआ? आपने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे कान बज रहा है। अरे मैंने क्या बोला? क्या कर रही है प्रदीप इसमें हर्षित बोल रहा है मैम मेरे पे बसा रहे हैं अच्छा ठीक है मेरे कान में आवाज आई लेकिन वो प्रतीक की आवाज लगी। प्रदीप यार यार अरे हाँ ठीक है जा बोल ये क्या चिड़िया है क्या उड़ा रहे हो? हाँ वाई दो वाई के से चलो लिखो। तू एक बार मुझे उसके पास ले चल। तू एक बार हाँ मुझे एक बार उसके पास एक बार मुझे उसके पास ले चल। वह निर्मल एक बार चलिए मैम और वॉल्यूम में कितना बड़ा बड़ा दिया रहता है बेटा उसमें पूरा दिया रहता है। देखो जितना आप पढ़ते हो उसमें सब तो लिखते नहीं हो तो उसका मेन आप याद रखो ठीक है। वैसे उसमें जितना है वो करेक्ट है ऐसा नहीं एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा नहीं लिखा लिखा सब इम्पोर्टेंट ही है लेकिन आपको बड़ा लग रहा है तो आपको जो उससे कम करना है लेकिन कीवर्ड्स नहीं आएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा याद रखिए। वक्ता कौन है और किससे वक्ता कौन है? वक्ता माँ है श्रोता वक्ता कौन है और श्रोता किससे अतुल है हाँ वो लास्ट पेज में वो किससे किसके पास हाँ किससे किसके पास चले पास ले चले की बात की जा रही वक्ता कौन है और किससे किसके पास ले चलने की बात की जा रही है। हाँ लिखो नहीं मारा आंसर लिखे नहीं मैम कितना टाइम लगा है? बीच में हमें इंग्लिश में वो ऊपर लाइन रखते हैं वो लाइन रखते हैं मतलब वो ये डालते हैं तो हम डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं कि लास्ट में से हाँ, वो आपकी मर्जी है
बाद में आपको लगता है, बाद में नहीं तो साथ में डाल देना थोड़ा सा सही रहता है। आपको कैसा कम लग रहा है? सही और बाद में स्पेस के आपको ऐसा सही लग रहा है तो आप ऐसा लाइन डालना है, बस इतना याद रखो, बिना लाइन का नहीं। वक्ता माँ है, आंसर लिखिए। एक खुश मुंह हो रही है, खुश खुश तो बोलते ना खुश खुश। समझ नहीं आता। वक्ता माँ है, पूर्ण विराम छोटे बेटे अतुल के, वक्ता माँ है, पूर्ण विराम छोटे बेटे अतुल के मुंह से, वक्ता माँ है, पूर्ण विराम छोटे बेटे अतुल के मुंह से अविनाश की पत्नी, छोटे बेटे अतुल के मुंह से अविनाश की पत्नी के विषय में, अविनाश की पत्नी के विषय में जानने के बाद, अविनाश की पत्नी के विषय में जानने के बाद वह अविनाश से मिलने के लिए, अविनाश की पत्नी के बारे विषय में जानने के बाद वह अविनाश से मिलने के लिए व्याकुल हो उठती है, अविनाश से मिलने के लिए वह व्याकुल हो उठती है, व्याकुल हो उठती है, पूर्ण विराम इसलिए वह अपने पुत्र, इसलिए वह अपने पुत्र अतुल से, इसलिए वह अपने पुत्र अतुल से स्वयं को उसके पास, अपने पुत्र अतुल से स्वयं को उसके पास ले चलने की बात करती है, अपने पुत्र अतुल से स्वयं को, अतुल से के बाद कॉमा कर देना, अपने पुत्र अतुल से कॉमा स्वयं को उसके पास ले चलने की बात करती है, ले चलने की बात करती है, पूर्ण विराम हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ये छोटे छोटे बहुत बड़े आंसर नहीं है इसके। निर्मम कौन है और क्यों? क्वेश्चन नंबर 1 था। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अभी क्यों? आप क्वेश्चन नंबर 2 अभी मैं बना रहा हूं। अच्छा, निर्मम कौन है और क्यों? निर्मम कौन है, निर्मम कौन है, निर्मम कौन है और क्यों? निर्मम कौन है और क्यों? मां के अनुसार निर्मम, हाँ लिख लो, निर्मम कौन है और क्यों? क्वेश्चन मार्क, आंसर लिखिए। मां के अनुसार, मां के अनुसार अविनाश निर्मम है, मां के अनुसार अविनाश निर्मम। हम लोग अंतर जातीय के अलावा विजातीय लिखेगा तो हाँ चलेगा, विजातीय अंतरजातीय सेम भी लिखो, अंतर डिफिकल्ट लग रहा है क्या? अंतरजातीय नहीं, इजी है। अंतरराष्ट्रीय हिंदी में नहीं लिखा हुआ ना इंटरनेशनल, लिखा तो अंतरराष्ट्रीय अंतरजातीय थोड़ा तो अंतर है उसमें, बट विजातीय नया वर्ड है ना। चलेगा, दोनों का सेम मीनिंग है। मां के अनुसार अविनाश निर्मम है क्योंकि वह अपनी मां से, क्योंकि वह अपनी मां से तब से एक बार भी मिलने, क्योंकि वह अपनी मां से तब से एक बार भी मिलने नहीं आया था, तब से एक बार भी मिलने नहीं आया था, जब से उसने
जब से उसने अंतर जाति या विजाति आप लिख रहे हैं तो लिखिए अंतर जाति विवाह के बाद जब से उसने अंतरजातीय विवाह के बाद घर न अपनाए जाने के कारण घर में न अपनाए घर ना मतलब घर में ना विवाह के बाद घर में न अपनाए जाने के कारण बेटा घर में कर लेना वो आप लोग थोड़ा सा जो खुद से लिख रहे हैं यहाँ पर है ना अंतरजातीय विवाह के बाद घर में न अपनाए जाने के कारण नहीं हाँ नहीं लिखा बुक में नहीं लिखा है मैंने बोला उसमें ऐड कर दो घर में अपनाए घर में न अपनाए जाने के घर में अपनाए नहीं घर में न अपनाए घर में न अपनाए जाने के कारण अलग रहना शुरू कर दिया था घर में न अपनाए जाने के कारण अलग रहना शुरू कर दिया था पूर्ण विराम क्वेश्चन नंबर 3 माँ उसके पास जाने के लिए माँ उसके पास जाने के लिए माँ उसके पास जाने के लिए व्याकुल क्यों थी माँ उसके पास जाने के लिए व्याकुल क्यों थी क्यों व्याकुल थी बताइए क्योंकि अविनाश एक लड़का था जिसकी पत्नी बीमार हो गई थी और अगर उसकी पत्नी को कुछ हो जाता तो अविनाश जी नहीं पाता हाँ वो पता चला कि अभी बहू बीमार है पहले बेटा बीमार था हाँ बहू मरने की स्थिति में है अगर वो उसको कुछ हो गया तो उसको ये पता है कि अगर बहू को कुछ हुआ तो बेटा भी नहीं बचेगा इसलिए वो उनके पास जाने के लिए व्याकुल थी आंसर देखो बेटा तो याद आता है वो एक्टिंग है पहले उनको पता नहीं था पहले ऐसा नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा अगर साथ में दिन ऐसा होते ट्रांसफॉर्म इसको थोड़ी ना पहले सपना आएगा कैसे कुछ थैंक यू माँ ने जब अविनाश की पत्नी की माँ ने जब अविनाश की पत्नी की क्या बात है भाई ये अंतर है क्या कार्टून है अरे उसकी हंसी हंसी आइडिया आती है सब बेटा अच्छी है माँ ने जब अविनाश की पत्नी की बीमारी का समाचार सुना माँ ने जब अविनाश की पत्नी की बीमारी का समाचार सुना और उसे यह भी ज्ञात हुआ कि अविनाश के पास इतने पैसे नहीं हैं अविनाश के पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे वह अपनी पत्नी का इलाज करा सके पूर्ण विराम जिससे वह अपनी पत्नी का इलाज करा सके पूर्ण विराम पत्नी को यदि कुछ हो गया इलाज करा सके पूर्ण विराम पत्नी को यदि कुछ हो गया तो वह भी नहीं बचेगा पत्नी को यदि कुछ हो गया तो वह भी नहीं बचेगा कॉमा पत्नी को यदि कुछ हो गया तो वह भी नहीं बचेगा कॉमा माँ इस बात को जानती थी माँ इस बात को जानती थी इसलिए वह माँ इस बात को जानती थी इसलिए वह
उसके पास जाने के लिए, इसलिए वह, हाँ इसलिए वह उसके पास जाने के लिए व्याकुल थी, इसलिए वह उसके पास जाने के लिए व्याकुल थी। इसलिए वह उसके पास जाने के लिए व्याकुल थी। हो गया सबका? लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद टाइम भी बचेगा तो मैं नहीं कराऊंगी, फिर कुछ और करेंगे हम लोग। ओरल, इसी का ओरल, इसी का ओरल। हाँ अगर टाइम बचा तो। टाइम बचा क्या? 22 हो रहा है, रात से लिखते लिखते 30 हो सकता है। हाँ ठीक है, नहीं रहेगा तो कुछ ओरल करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन का नया क्वेश्चन तो शुरू नहीं कर सकते। चलो, पर मैं माँ हूँ, पर मैं वैसे हो जाएगा, पर मैं माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए, मुझे निर्मम, पर मैं माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए। उक्त पंक्ति में, उक्त पंक्ति में माँ की किस भावना का, माँ किस भावना का पता चलता है, माँ की किस भावना का पता चलता है। पर मैं माँ हूँ, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए, उक्त पंक्ति में माँ की किस भावना का पता चलता है। हो गया क्या? देखो लास्ट वाला आंसर बेटा, माँ को अब एहसास होता है कि, माँ को अब एहसास होता है कि श्रीजीत आपने वो आंसर मैच किया क्या जो आप बोल रहे थे कि सही है गलत कर दिया है? टेस्ट वाले पेपर में बोल रहे थे ना आंसर करेक्ट था लेकिन गलत कटा है। सही है, सब कुछ सही है, गलत किया। चेक किए क्या? सही नहीं है कि चेक नहीं किया? ऐसा है, अगर लग रहा है कि सही और गलत कटा है तो दिखाओ मुझे, और नहीं सही है तो उसको मतलब अगर सच में वो गलत हुआ है तो रीचेक के लिए डालो, ठीक है? और अगर गलत है आपका तो कोई बात नहीं। आंसर लिखिए बेटा, मैं माँ को अब एहसास होता है कि, माँ को अब एहसास होता है कि मिथ्या संस्कारों में, माँ को अब एहसास होता है कि मिथ्या संस्कारों में। बेटा इसमें से आप लोग थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड्स पर ध्यान देते रहना, क्योंकि जो शुद्ध अशुद्ध आएगा इसी में से कहीं से भी कुछ आ जाएगा। मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रही कि आपकी बुक से तो आ ही सकता है, लेकिन सारे अलग अलग वर्ड्स भी आपको इसमें पढ़ने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर है मिथ्या, मिथ्या मतलब मिथ्या माँ छोटी नहीं, मीनिंग मिथ्या का अर्थ जो सच ना हो। हाँ मिथ्या मतलब नहीं, मिथ्या मतलब झूठ, फालतू में, ठीक है? तो मिथ्या संस्कारों में जकड़कर उन्होंने, माँ को अब एहसास होता है कि मिथ्या संस्कारों में जकड़कर उन्होंने अपने पुत्र को स्वयं से अलग कर दिया था। लाओ जिसका हो गया वो ले आओ। क्या है क्या है? नहीं बात सच है।
क्या हो रहा है? और जो लोग होमवर्क नहीं किए प्रति ये आपने तो कर लिया, सृजित ने कर लिया, तो आपका होमवर्क क्या रहेगा कि सारा ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ोगे, और बाकी लोगों को डबल डबल होमवर्क है कि सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बाकी के बचे हुए हैं, और जो नहीं किए हैं वो करेंगे। दो क्वेश्चन हाँ किसी ने नहीं किया होगा। नहीं किया है, ये हाँ, प्रीवियस हाँ, भी किया है, एक मैंने भी किया, एक सेकंड का एक ही हुआ, मैंने भी किया। बस पढ़ना है, बस पढ़ना है। लिखना है। लास्ट लेक्चर में मैंने सेकंड और 6 का दिया है ना, वो लिखना है, बाकी पढ़ना सब। ठीक है? सबने लिख लिया यहाँ पर, ये आपको कंप्लीट करना है ना। ओहो क्या बात है। कंप्लीट करना है ना आपको, ये आपने पूरा नहीं किया है स्कूल में प्रवेश पाने के लिए। ये प्रतीक का है, प्रतीक ये तुम्हारा ये पत्र कंप्लीट नहीं हुआ है। पत्र? हाँ कौन सा पत्र? लेटर को हिंदी में पत्र बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? पता है मेरे को। हाँ पता है, तो ये तो कंप्लीट नहीं है ना। वो खड्डे में खड्डे वो 2 लाइन बाकी है। कंप्लीट करो। दूसरे लोगों को डांटने वाली, नाम ये कब होगा? ये आगे मदर को बुला ये खाली एक ही सब्जेक्ट के लिए प्रतीक। बीजू सर भी बोलते हैं। बिजू सर नहीं बोल ऑलमोस्ट वो सबको बोलते ऑलमोस्ट एक आ गए थे। वो सबको बोलते राहुल सर ने तो बोल ही दिया, एक दिन मिलना है चाय पानी का। चलेगा। कंप्लीट करो। अच्छा चल करो इंसिडेंट हुआ ज्यादा ये मुहावरे किसका इनकम्प्लीट है? अर्शित, मुहावरे इनकम्प्लीट है। कैसे बच्चे हैं में लिखा था कैसे होता है मेरा देख सब मेरा भी बस मेरा भी। हाँ इंडेक्स इधर आए थे यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखने की आदत डालो, संस्कार ऐसा। ओके अगर ये बस अभी क्या साल भर सुनाएगा। बैठो बैठो बैठो। नहीं ला पाया वो पीछे, प्लीज थोड़ा पीछे हो जा। चलो चलो विद्यार्थी है कि किसी और की तो मैंने नहीं पकड़ा दी। नहीं उसकी है, ये मेरी है, इधर से ही है। मस्ती नहीं बेटा, एक बात सुन लो आप लोग,
जो आपको लगता है कि छोटा सा डॉट किस काम का, वो बहुत काम का होता है। जो आपने ड के नीचे नहीं लगाया वो र हो जाता है, पूरा अर्थ गलत हो जाएगा। जैसे पढ़ने, अगर आपने र के नीचे नहीं लगाया, ढा, वो ढा से ढक्कन वाला होता है ना, नहीं लगाया तो पढ़ने हो जाएगा, फिर पूरा गलत है। तो ध्यान से एक एक चीज पर लिखो। ये देखो यहाँ सब कई जगह पर पहले से आदत है मम्मी बोलती रहती है। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, एक साथ टिश्यू पेपर वो तो टाइम पास के लिए जा रहा है। चलो एक एक लोग लिखो, जाओ। वन बाय वन। अभी भी I didn't very इतने much. आराम से निकल जा रहे थे दोनों लोग। हमको कुछ नहीं करना। आज तो ये किसको बेटा आपका कंप्लीट नहीं है ना, हम सेटिंग नहीं किया, लेकिन और लिखो ना, इतना मैंने यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस। मुझे गाड़ी जाना है अभी। वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसे छाती लेके भाई चप्पल में उठना क्या चल रहा है? क्या मार रहा है? ये क्या है? हाँ मैं मार रहा मेरे को भी डर। एक तेरे पास कौन सा स्टेप चल रहा है? एडवांस डिटेल्स करता है। कौन तू नहीं एडिडास को पता है यार रोनाल्डो अच्छा है लाइक कितने वो है ना ट्रेनर से के पहन का ना 5 वाला सीधा ये लो। हम लोग का पूरा बारिश होता है पूरा पिक्चर हो जाता है सेम क्या ये ड्राइंग क्लास से ही मिस ड्राइंग की हो बेटा, अच्छा है बस ना? ये सारे नहीं करते हो, ये इतना ही करना है, इतना ही पता। लेकिन आप लोग और पढ़ो जरा, ये इसमें और भी लिखो। उस दिन मैंने शायद डिस्कस कर लिया तुम्हारा स्कूल में बेंजामिन सर आता है। चैप्टर 3 साल बेंजामिन सर तुम्हारा स्कूल में मतलब बेंजामिन बेंजामिन बेटे की बात कर रहा है। अच्छा वो जाके हम लोग क्या सबके स्कूल में अरे छोड़ दे इसको बोला आप नहीं तो झगड़ा हो गया। एक सब पहले शांति से बैठ जाओ, शांति से बैठो सब। मेरा चप्पल मैंने शॉर्ट ये दोनों इसको धक्का मारता है। अब मेरा चप्पल मार दिया लिप टेस्ट कर रहे हाँ, और थोड़ा और थोड़ा बाकी होमवर्क करके ले आना, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना है, पढ़ना पूरा है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे बहू की विदा या फिर महाभारत की एक सांझ। ओह सॉरी, वो क्या महायज्ञ का पुरस्कार, दो में से कोई तो एक करेंगे। हाँ ये फेवरेट आपकी जिससे ही मिले कंप्लीट करके लाओगे, ठीक है?